अब देखते हैं हम स्टैंडर्ड 7th का हिंदी L2 यानी जो मराठी मीडियम में पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनका हिंदी का पेपर कैसे होता है। तो यह एक नमूना प्रश्न पत्र आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। ये पिछले वर्ष का है और इसी से मिलता-जुलता तकरीबन प्रश्न पत्र जो होता है वो या क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न होते हैं इसी प्रकार से होते हैं। कुछ बदलाव भी यदि हुए तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होते हैं, इसीलिए आप इसके आधार पर यदि पढ़ाई करते हैं तो सफल निश्चित तौर पर आप होंगे ही। तो देखते हैं जल्दी से हम कि क्वेश्चन पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है। पहला ही प्रश्न दिया हुआ कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ती करो. म्हणजे तुम्हाला ब्रॅकेटमध्ये शब्द दिलेले आहे आणि त्यातले योग्य तो शब्द जो आहे तो त्यातला तुम्हाला निवडून लिहायचा आहे. 3 मार्काचा आहे. पहला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है अपराध, दूसरा है लड्डू और तीसरा है विचित्र. वाक्य भी हम पढ़ लेते हैं. रोने से खाने को रिक्त स्थान मिलते हैं. दूसरा है शब्दों का यह संसार बड़ा रिक्त स्थान है और तीसरा है इन्हें रिक्त स्थान के अनुसार सजा देंगे. आप टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी के सेंटेंस आपको यहाँ पर आए हुए हैं. आपको जो उचित लगता है वह शब्द यदि आप लिखते हो तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे. उसके बाद उसी का है ब कथन के सामने सही यानी टिक मार्क और गलत को क्रॉस का चिन्ह लगाओ. यानी यदि सही है तो आपको टिक करना है जैसे कि आपको चिन्ह दिया हुआ पर, और गलत यदि है तो आपको क्रॉस का चिन्ह जैसे कि आपको दिया हुआ पर वह लगाना है. बीरबल के न्याय से अकबर खुश नहीं हुए. यदि सही है आपको लगता है, आपने जो पढ़े हो उसके हिसाब से सही है तो आप टिक करिए, और यदि आपको लगता है गलत है तो आप क्रॉस करिए. उसी प्रकार से मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है. और तीसरा है वह जानता था कि भूत ऊत कुछ नहीं होते. तो सही चिन्ह यदि आप लगाते हो या गलत चिन्ह लगाते हो और वो यदि सही होता है तो आपको पूरे अंक प्राप्त हो जाएंगे. उसी का आपको दिया हुआ है कि किसने किससे कहा. नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे ये आपको बताना है. उधर हवेली की ओर जाने की जरूरत नहीं. यह वाक्य किसने किससे कहा या किसने कहा और किससे कहा यह दोनों आपको लिखना होगा. सबको क्षमा किया जाता है, यह दूसरा वाक्य है. तीसरा है हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे. इन तीनों निश्चित तौर पर एक ये वाक्य बोले गए हैं, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बोले गए. आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि यह वाक्य दिए हुए वाक्य किसने किससे कहे है वो आपको लिखना होगा. उसके बाद ड आ रहा है उसी का दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो. आपको ऑप्शन दिए हुए उन ऑप्शन में से ढूंढकर जो भी सही शब्द है उसका है ब्लैंक स्पेस में वो आपको लिखना है. जैसे मामा जी के घर से कुछ दूरी पर ब्लैंक स्पेस थी. 3 ऑप्शन दिए हुए मंदिर, हवेली, स्टेशन. जो उत्तर सही है वो उत्तर आपको वहाँ पर लिखना है. उसके बाद है शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें रिक्त स्थान लगाने चाहिए. अब क्या लगाने चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, लिखना या सोचना चाहिए. शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें क्या करना चाहिए, यह इसका यदि सही उत्तर देते हो तो आपको अंक निश्चित तौर पर मिल जाएंगे. उसके बाद उसी का दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. तो 5 यहाँ पर प्रश्न आपको दिए हुए और एक एक वाक्य में आपको लिखना है. जैसा पहला है वसंत ऋतु के आने पर मधुप क्या करते हैं. दूसरा है जग ने किसकी शक्ति को पहचाना है. तीसरा है मोर और कोयल क्या करते हैं. चौथा है कनिष्का कौन थी और पांचवा है आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था. इन पांचों प्रश्नों के सही उत्तर आप एक एक वाक्य में लिखेंगे. उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो. यानी 2 या 3 वाक्यों में आपको प्रश्न के उत्तर लिखने हैं. जैसा पहला वहाँ पर दिया हुआ है घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो. तो 2 से 3 वाक्य में उत्तर लिखना है आपको यहाँ पर. और उसी का दूसरा आ रहा है भाषा समृद्धि के कारण लिखो. तो इन दोनों प्रश्नों के यदि आप उत्तर लिखते हैं 2 से 3 लाइन में तो आपको अंक पूरे प्राप्त हो जाएंगे. उसके बाद चौथा आ रहा है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. यहाँ पर एक कविता दी गई है 3 अंक के लिए. उनकी पंक्ति आपको पूरी करना है. जैसे नानी वाली रिक्त स्थान, अब भी रिक्त स्थान नए दौर की, आओ लिख ले नई रिक्त स्थान. तो इस प्रकार से जो भी वहाँ पर शब्द या शब्दों का समूह आ रहा है आपको वहाँ पर लिखना होगा. एक बात हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि भाषा का पेपर होने की वजह से हमें जो उत्तर लिखने हैं हमें उत्तर आते हैं, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं. हमें सुवाच्य अक्षरों में पेपर लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग जिसको हम कहते हैं वो अच्छी दिखे और हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सके. उसके बाद पाँचवा हम यहाँ पर देख रहे हैं. वहाँ पर कहा गया है कि वाक्यों का काल पहचान कर लिखो. आपको काल मालूम है, उसका आपको आइडिया है उसके बारे में, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इस प्रकार से. तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, चेतना पुस्तक पढ़ती थी,
और गौरव पुस्तक पढ़ेगा। तो इनके आपको काल यानी टेंस आइडेंटिफाई करके उसके उत्तर लिखना है। उसके बाद उसी का ब आ रहा है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। 4 दिए हुए, केवल 3 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छी बात है, ऑप्शन यदि आता है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, नहीं आता है तो भी इतने आसान होते हैं कि हम आसानी से लिख सकते हैं। पहला है जंगल, दूसरा है समुद्र, तीसरा है खुशबू और चौथा है पुत्र। इस प्रकार से केवल 3, हालाँकि हमको यदि आते हैं तो हमें चारों निश्चित तौर पर लिखना चाहिए। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, केवल 3। ये खास बात यहाँ पर कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ऑप्शन रहे, लेकिन दिए हुए हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। न्याय का आपको अपोजिट वर्ड यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, आनंद, अवगुण और सजीव। इस प्रकार से 4 में से केवल 3 के आपको उत्तर लिखने, हालांकि आपका ऑप्शन वहाँ पर ऊपर दिए हुए, आपने चारों लिखना ही चाहिए। उसके बाद आ रहा है ड, उसी का प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करो, यानी आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मात देना, यहाँ पर यह बात अच्छी कि आपको अर्थ भी दिया हुआ है, कभी कभार आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो ऐसा भी प्रश्न आता है। तो अर्थ दिया हुआ है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अर्थ नहीं दिया हुआ है तो भी हमें अर्थ लिखना ही चाहिए और इसके बाद दिए हुए शब्द का या मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। तो पहले यहाँ पर दिया हुआ मात देना, जिसका अर्थ होता है पराजित करना, उसका वाक्य में जो भी प्रयोग होता है वो आपको उस प्रकार के वाक्य लिख लेना है। दूसरा है मुंह लटकाना, जिसका अर्थ होता है मतलब होता है उदास होना, उसका भी। अब हम वाक्य का प्रयोग, वाक्य में प्रयोग करते हैं हम किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें जो शब्द दिया हुआ है उसके अर्थ का हमको वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। यानी मात देना या मुंह लटकाना, इन शब्दों का या इन वाक्य प्रचारों का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। कई बार कई लड़के जो होते हैं वो मात देना, इसका मतलब होता है पराजित करना, तो पराजित करना इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं जो गलत होता है। या मुंह लटकाना का ही करना है हमको, उदास होना का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है। मुंह लटकाना यह शब्द जो या वाक्य या वाक्य प्रचार जो है या मुहावरा जो है वो उस वाक्य में आना चाहिए। उसके बाद उसी का ई आ रहा, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित शब्द युग्म लिखो, यानी आपको वहाँ पर जो भी उचित शब्द की जोड़ी आ रही है वो आपको चारों वाक्यों में लिखने हैं। जैसे सेहत के लिए रिक्त स्थान अच्छा होता है, ऑप्शन दिए हुए फल फूल, इधर उधर, घूमना फिरना या घर घर। दीपावली में रिक्त स्थान मिठाइयाँ बनती है, फिर वही हमको ऊपर से ऑप्शन ढूंढना है और सही उत्तर लिखना है। बाजार से बहुत सारे रिक्त स्थान खरीद कर लाए। उस तो चौथा है बगीचे में आते ही सभी बच्चे रिक्त स्थान दौड़ने लगे। उसके बाद उसी का फ आ रहा है, शब्दों के वचन बदल कर लिखो। आपको एक वचन और बहुवचन के आपको लिखने हैं। जैसे तरंग दिया हुआ आपको एक वचन में दिया हुआ, आपको बहुवचन में आपको लिखना पड़ेगा। या दूसरा उसका बहुवचन में आपको दिया हुआ नमूने, आपको एक वचन में लिखना होगा। उसके बाद भाषा एक वचन में दिया हुआ है, आपको उसका बहुवचन शब्द कौन सा होता है यह लिखना है। उसके बाद प्रश्न छठवां है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखो। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है वह बताना है। राष्ट्रीय ध्वज क्या कहलाता है वह बताना है आपको। राष्ट्रीय फल कौन सा होता है और राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है यह आपको लिखना है। और उसके बाद सबसे आखिरी में जरा सोचो, यानी आपको सोच कर लिखना है, जो कि एक निबंध के जैसा प्रकार हो सकता है, ऐसे के नाम से आप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग हिस्सा दिया हुआ है कि जरा सोचो यदि तुम्हें रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो ये हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी सोच के हिसाब से उत्तर लिखना चाहिए। सभी के उत्तर निश्चित तौर पर अलग ही होंगे और न लिखने का कोई कारण ही नहीं है। यदि हमको कोई भी पूछे कि भाई यदि मान के चलो हमें नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए, बटुआ मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, तो आपके दिमाग में जो भी आता है वह आपको उतार देना है। हालांकि भाषा का प्रयोग और शब्दों का प्रयोग यदि हम अच्छा करते हैं, अच्छे हैंड राइटिंग में यदि लिखते हैं, तो हमको यहाँ पर जैसे कि 5 अंक दिए हुए हैं, आपको 5 में से 5 अंक प्राप्त हो सकते हैं। यदि ये विषय आपको कठिन लगता है तो आपको दूसरा विषय भी ऑप्शन के तौर पर जनरली होता है, जैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पर दूसरा विषय है कि यदि तुम सैनिक होते तो, यदि तुम सैनिक होते तो तुम क्या करते। इस विषय पर यदि आप 5 लाइन या जो भी 8-10 लाइन जो भी आप लिखते हो, सही अच्छे अक्षरों में लिखते हो, सही शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको जो 5 अंक दिए 5 अंक मिलेंगे। तो में से कोई भी एक विषय पर आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो यह रहा आपका कक्षा 7वीं का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम कहते हैं कि भाई मीडियम जो होता है हिंदी है ना, मीडियम होता है मराठी और पेपर होता है हिंदी का। तो हिंदी L2 जो कहलाता है वो रहा यह क्वेश्चन पेपर।